अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो ये क्लिप उस दिन का है जब मेरी भतीजी का बर्थडे था ना, तो उससे एक दिन पहले का है। उसका 10 दिसंबर को था और ये अ, बहुत पहले का क्लिप था। तो मैं सोची इसको डालना मैं भूल गई थी, तो मैं सोची चलो डाल देते हैं। तो ना ये हम लोग ना गिफ्ट पैक कर रहे थे। जो गिफ्ट पैक कर रही है ना, मैं तो वीडियो बना रही थी। ये मेरी आपी की बेटी है गुनगुन। तो हम लोग ना ज़्यादातर गिफ्ट ना मिलके ही कर लेते हैं घर पे ही। कभी कभी ऐसा जैसे टाइम नहीं रहता है तो बाहर जाके भी पैकिंग कर देते हैं। बाहर तो और अच्छे से होता है, बट हम लोग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो मैं गुनगुन आपी हम लोग मिलके ना हमेशा गिफ्ट पैक कर लेते हैं। तो बस वही भतीजी का गिफ्ट पैक कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पे ना फिर ये बात का क्लिप है जब मैं आपी के घर में थी ना। ये सब सारा क्लिप ना उसी टाइम का है। तो यहाँ पे ना मैं उमामा को रेडी कर रही थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वगैरह, बैग वगैरह, बुक्स वगैरह सब मैं लेकर के आ गई थी कि यहीं आप ही के घर से ही स्कूल भेजूँगी। 2 दिन मुझे यहाँ रुकना था। तो बस यहाँ पे उमामा को रेडी कर रही हूँ। और ना रायपुर में फिर से ठंड बढ़ गई है। यहाँ का मौसम ना अक्सर चेंज होते रहता है। कभी ना ज़्यादा ठंडी लगेगी, कभी नॉर्मल मौसम हो जाएगा, मतलब अच्छा सा मौसम हो जाएगा, और कभी ना फिर गर्मी भी लगने लगती है। तो इसकी वजह से ना बच्चे बीमार भी बहुत पड़ते हैं मौसम का बदलाव की वजह से। तो ना रायपुर में देखिए, मुझे भी देखिए मैं ना कंटिन्यू स्वेटर पहनी हुई है। और मेरी आप ही का घर जो मतलब नीचे है ना ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे ना और ऊपर भी घर है, तो ज़्यादा ठंडी रहती है। आप ही के घर में ना ज़्यादा ठंडी लगती है, क्योंकि धूप वगैरह भी नहीं आता ना, आंगन में धूप आता है। तो इसलिए ना आप ही का घर जो है ना एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है। तो यहाँ पे ना हम लोग सॉक्स वगैरह और ना स्वेटर दिन भर बच्चों को पहना के रखते हैं। तो बस यहाँ पे उमामा का चोटी कर दी मैं, मतलब उमामा को रेडी कर दी। और उसके बाद ना आप ही नाश्ता बना रही थी मेरी, तो मैं जोया ना आप ही की बेटी, तो उनको उनको भी छोटी कर दी। और यहाँ पे फिर आप ही मेरी नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए। और आज ना सैटरडे है, तो सैटरडे में ना आप ही बोले, पूछ रही थी मुझसे कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दे, तो मैं बोली पोहा बना के दे दो, क्योंकि पोहा भी अच्छा हेल्दी होता है। और सैटरडे को थोड़ी जल्दी छुट्टी हो जाती है ना। तो बस बच्चों को नाश्ता करने के लिए चाय और पराठा बनाई थी आप ही। पराठा बना रही थी और मैं एक सेट चाय बना दी। और ना पोहा बच्चों को टिफ़िन में डाल देंगे। और सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं सूर्य रहमान भी लगा दी थी। तो आप ही के मोबाइल में मैं बोली रोज़ सुबह हम लोग सुनते हैं और आप ही भी मेरी सुनती है, तो बस सूर्य रहमान लगा दिए थे। और उसके बाद ना यहाँ पे बच्चे लोग रेडी थे, मतलब तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद बच्चे लोग नाश्ता वगैरह किए। और उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल हम लोग छोड़ने चले गए। मैं और आप ही बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वॉक पे चले गए, उसके बाद घर आ गए। और ना आज आप ही के यहाँ मटन मतलब बनना था। तो मैं आप ही को बोली कि आज ना मटन मैं बनाऊँगी, तो आप ही बोली ठीक है। मैं बोली कि और ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ना मटन मतलब आलू और गोश्त बनाऊँगी मैं, तो रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो बस प्याज वगैरह डाल दिए, जो भी बेसिक मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट और पाउडर मसाला, तेल वगैरह सब कुछ डाल देंगे। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो सब कुछ डालने के बाद ना इसमें सीटी लगा देंगे, उसके बाद फिर बाद में उसको भूंजते हैं। तो और हरी मिर्ची हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो लाल मिर्ची होता है ना, वो कश्मीरी वाला लाल मिर्ची वही यूज़ करते हैं। बाकी लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हरी मिर्ची ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी आप ही के घर भी ऐसा, आप ही तो थोड़ा सा लाल मिर्ची कभी कभी डाल भी देती है। मैं बिल्कुल भी नहीं डालती, मैं पूरी तरह से ना लाल मिर्ची अवॉइड करती हूँ। तो जो भी बेसिक मसाला था ना, ज़ीरा गोलकी का पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च सब कुछ डाल देंगे। और लास्ट में ऑयल भी डाल देंगे और इसको अच्छे से चढ़ा देंगे। उसके बाद ना इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे। भुनाई करने के बाद ना फिर मैं ना साइड में आलू वगैरह भी काट लूँगी, आलू को छील लूँगी। अभी नया आलू आया ना, तो नया आलू का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। किसी भी सब्ज़ी में आप डालेंगे ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। वैसे जब आलू पुराना हो जाता है ना, तो उसको खाने में अजीब सा लगता है, मतलब टेस्टलेस टाइप का लगता है। और जो मेन है ना कि आलू जो गाँव वगैरह का जो आलू होता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब उसमें ना हमेशा टेस्ट रहता है। और अभी नया आलू है ना, तो जैसे आलू का पराठा बनाएं, आलू का जो भी रेसिपी आप बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो खासकर ना आलू का पराठा, नया आलू का पराठा ज़रूर खाया करें। और सर्दी में ही नया आलू आता है, तो सर्दी में तो आलू का पराठा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो हम लोग ना सर्दी में अक्सर आलू का पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू को, नया आलू था ना, तो नया आलू को छील रही थी। नया आलू छीलने से पता है क्या हो जाता है, हाथ भी में पूरा गंदा हो जाता है, हाथ में लग जाता है, क्योंकि हम लोग का ना हाथ पैर बहुत ड्राई है, तो फट जाता है और उसमें ना काला काला लग जाता है। तो बस आलू गोश्त बनाएंगे, तो आलू को कटिंग कर दूँगी। और फिर ना ये आलू को ना थोड़ा सा मैं कलर डाल देती हूँ, और कलर डाल के इसको फ्राई कर दूँगी, तो आलू ना दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है।
और यहाँ पे ना बहुत सारा बर्तन हो गया था। आप ही एक बार धो चुकी थी, उसके बाद भी बर्तन आ गया था। बर्तन बहुत सारा, आप ही के घर मेरा बहुत सारा बर्तन निकलता है। ऐसा लगता है ना इतना बरकत है बर्तन में, मत पूछो। मेरी आप ही परेशान होते रहती है, बार बार उनको धोना पड़ता है। तो मैं बोली लाइए आप ही, मैं बर्तन धो देती हूँ और आप ही को ना कुछ और भी करना था, किचन में कुछ बनाना बनाना था। जब तक मैं बोली कि आप दूसरा काम कर लो, मैं यहाँ पे बर्तन धो देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे ना बर्तन धो रही थी। अच्छा जी, तो चलिए जो मेन टॉपिक है ना उसकी तरफ चलते हैं। तो आज का मेरा जो टाइटल है और आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है हाउसवाइफ़ के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसवाइफ़, मतलब हाउसवाइफ़ का क्या इम्पोर्टेंस है और हाउसवाइफ़ और वर्किंग वूमेन में क्या फ़र्क है। वर्किंग वूमेन जो होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है, अच्छा खासा अर्न भी करती है, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी करती है और अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहती है। लेकिन जो हाउसवाइफ़ होती है ना, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है, उनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं रहता। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाउसवाइफ़ बेस्ट है या वर्किंग वूमेन। हाउसवाइफ़ जो होती है ना, मेरे ख़्याल से, मैं इसलिए नहीं कि मैं खुद एक हाउसवाइफ़ हूँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग हाउसवाइफ़ ज़्यादा अच्छी है। हाउसवाइफ़ क्या है ना, 24/7 काम करती है। उनका जो जॉब होता है ना, वो 24 घंटा का होता है। और हाउसवाइफ़ होना ना कोई आसान काम नहीं है। मैं अपनी सारी बहनों पे, सारी हाउसवाइफ़ पे प्राउड फ़ील करती हूँ कि वो इतनी अच्छे से अपने बच्चों का, अपने शौहर का और अपने घर का ख़्याल रखती हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर में आराम फ़रमाती है। तो और ना मर्दों को भी होना चाहिए। मर्द क्या करते हैं ना, जो वर्किंग वूमेन होती है, जिनकी वाइफ़ जॉब करती है, उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं और हाउसवाइफ़ को थोड़ा कम वैल्यू देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाउसवाइफ़ को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए, क्योंकि वो आपके घर पे रह कर के 24 घंटा आपके बच्चों को, आपके घर को, अगर आपके पेरेंट्स के साथ है तो उनका ख़्याल रखती है। तो ज़्यादा इज़्ज़त हाउसवाइफ़ को मिलना चाहिए। वैसे औरतों का मुक़ाम बहुत है, हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत इज़्ज़त दी गई है। औरत अगर बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो अगर किसी की बीवी बनती है तो वो मर्द का आधा जो ईमान रहता है उसको मुकम्मल करती है। और अगर माँ बन गई तो अल्लाह ने उनके कदमों के नीचे जन्नत रख दी। तो औरत का हमारे इस्लाम में बहुत मकाम है। अगर कोई औरत मतलब जॉब करती है, वर्किंग वूमेन है, तो वो अगर बाहर जाती है तो उनका बच्चा का जो केयर करने के लिए उनको एक हेल्पर चाहिए, मतलब आया मदर टाइप की कोई चाहिए जो उनके बच्चों का ख्याल रखे। घर की डस्टिंग के लिए, साफ़ सफाई के लिए एक नौकर चाहिए, कुकिंग के लिए एक नौकर चाहिए। तो जितना पैसा वो कमा रही है, तो 3 नौकर को देने के लिए, 3 हेल्पर को देने के लिए तो उसका अच्छा खासा पैसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हाउसवाइफ़ होती है तो वो बच्चों को खुद ही सँभाल लेती है, घर का जो डस्टिंग होता है, घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी वो खुद कर लेती है, खाना भी वो खुद बना लेती है और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार के साथ अपने बच्चों का ख़्याल भी रख लेती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना, जो ख़्याल, जो केयर आपकी किसी की माँ करेगी, वो कोई गैर या कोई आया मदद नहीं कर सकती। माँ जो ख़्याल करेगी, माँ जो केयर करेगी ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए व मतलब हाउसवाइफ़ जो है ना, उसका वैल्यू, उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है और वो ज़्यादा अच्छी है। तो और हाउसवाइफ़ होना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल के ज़माना में मतलब इतना ज़्यादा, मतलब औरतों का चल रहा है जॉब करना बाहर निकल के। तो अगर किसी से पूछो ना कि आप क्या करती हैं, तो वो धीमी से लहज़े में कहती हैं, धीमी आवाज़ में, मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मुरझाया हुआ। नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ एकदम अच्छे से, खुशी दिली से कहिए, आई एम हाउसवाइफ़। जी, मैं हाउसवाइफ़ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ। ये नहीं कि हाउसवाइफ़ हूँ तो मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई कदर नहीं है। जो वर्किंग वूमेन होती है उनकी कदर है, उनकी इज़्ज़त है, नहीं, हाउसवाइफ़ की ज़्यादा इज़्ज़त है। तो और मर्द हज़रात को भी चाहिए कि हाउसवाइफ़ जो आपके अगर आपकी बीवी हाउसवाइफ़ है तो आप उनकी फुल रिस्पेक्ट कीजिए, फुल मोहब्बत कीजिए उनसे और उनको बहुत रिस्पेक्ट दीजिए। तो औरत को रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। हमारे इस्लाम ने औरतों को इज़्ज़त दी है, तो मर्द को भी चाहिए कि अपनी बीवी को बहुत इज़्ज़त दे, और क्योंकि उनका मुक़ाम अल्लाह ने बहुत ऊँचा बनाया है। तो अच्छा जी, तो बताते हैं वीडियो में क्या हो रहा है। तो बस यहाँ पे ना मैं और आप ही मेथी तोड़ रहे थे और फिर हम लोग चाय भी पिए, थोड़ा गपशप किए। उसके बाद ना वो मेरा जो मटन था ना, वो गल गया था अच्छे से, तो अब ना इसको, उसकी भुनाई कर देंगे। तो बस यहाँ पे ना
हम लोग ने क्या करते हैं, कुकर में नहीं भूनते हैं हम लोग ना। कोई भी कढ़ाई वगैरह रहता है ना, तो उसमें डाल करके भूनते हैं, तो इसमें ना अच्छे से भुनाता है। कुकर में ना उतना अच्छे से भुनाता नहीं। वैसे कुछ लोग ना कुकर में भी भून देते हैं, भुनाना ही तो है, उसमें भी भुना जाता है। पर आप ही लोग के यहाँ हम लोग ना अक्सर ऐसे ही करते हैं कि पलटी करके भूनते हैं। तो बस यहाँ पे जो भी गोश्त का पानी है उसको सुखा देंगे, अच्छे से भून देंगे, उसके बाद फिर इसमें पानी डाल के उसको फिर ये कर देंगे। और ना यहाँ पे आलू को मतलब मैं पहले तल दी थी, और उसके बाद ना इसको बॉयल कर दूँगी। थोड़ा सा एक सीटी मारूँगी तो ये बॉयल हो जाएगा। और आलू का कलर आप देख रहे हैं ना, कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम ऑरेंज ऑरेंज टाइप का। और ऐसे ही उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी तरह से जब भी आलू डालते हैं ना, तो हल्का सा हम लोग कलर, फूड कलर डाल देते हैं। तो बस यहाँ पे गोश्त ऐसे अच्छे से भुना जाएगा। उसके बाद ना मैं ना आलू भी हो जाएगा, तो फिर आलू को भी इसमें पलटी कर देंगे। तो बस देखिए गोश्त भुना गया, इसमें शिरवा लगा दी और आलू भी डाल दी। तो बस मैं इसको अच्छे से चख लूँगी पहले, और नमक वगैरह भी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि अक्सर होता है ना कि नमक थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़ा कम ही डालें तो अच्छा है, ज़्यादा डालने से ख़राब लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और लास्ट में ना धनिया से गार्निश कर दूँगी, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी में या गोश्त वगैरह में धनिया वनिया डालो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसमें धनिया डाल दिया, और मेरा आप सबसे बात करते करते मेरा मटन भी रेडी हो गया, आलू गोश्त। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।